तो बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। चलो एक और ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि इन ए राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, और ये भी दे दिया कि कौन सा एंगल 90 है। तो एंगल ए इक्वल टू 90 अगर ये दिया हुआ है, और साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि tan c इक्वल टू √3, तो हमें ये वाली वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलो तो एक ट्राइंगल हम बनाते हैं और जो जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसको इसमें फिट करते हैं। तो ये ए ले लो, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है एंगल ए इक्वल टू 90, उसके बाद ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है ना। तो ये देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे, जब तक हमें यहाँ पे जो जो एंगल यूज हुए हैं जब उनकी वैल्यूज तुम्हें पता होगी तभी तो तुम उसकी वैल्यूज को निकालोगे ना। तो देखो सिंस tan ऑफ c इक्वल टू √3, अभी मैंने 2-3 वीडियो पहले बताया था कि हाउ टू मेक द ट्रिगो टेबल। तो उसमें टेबल के अकॉर्डिंग जो tan होता है, tan √3 का होता है 60 डिग्री में। सो दिस इम्प्लाइज, तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे 60 डिग्री। ओके, अब देखो ये ए 90 है, ये अगर 60 हो गया तो तुम्हें ट्राइंगल का रूल पता है कि तीनों एंगल मिल करके 180 होता है। तो ये 90 हो गया तो ये दोनों मिल करके 90 होंगे। इनमें से ये वाला जो एंगल है अभी मैंने निकाल दिया 60, तो अब b कितना होगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारा हमने लिख दिया इसमें। अब जो उन्होंने बोला हुआ है चलो अब निकाल देते हैं। सो देयरफॉर साइन b इंटू कॉस c प्लस कॉस b इंटू साइन c, चलो इसकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ c यानी कि कॉस 60 प्लस कॉस b यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ c यानी कि साइन 60। अब जो टेबल मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज को फिट करो। साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 60 क्या होता है 1/2, कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2, ये भी 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। तो दिस इज 1। ओके, तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। तो इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो तीनों एंगल का सम मिलकर के 180 डिग्री होता है, वो फंडा तुम्हें यूज करना है। ओके, और जब ये तुम्हें टेबल याद होगा तभी तुम उसको कर सकते हो, क्योंकि tan c √3 दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा ना कि √3 कितने डिग्री में होता है। चलो, तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन आगे भी मिलते रहे। थैंक यू।